तुमने बस 2 चिट्ठी भेज दी, एक एमरे को, एक पापा को। अजीज़ तुम्हारे लिए बहुत परेशान था कि क्या किया जाए, इसलिए मैंने एक जासूस हायर किया। जान, अब मैं बहुत थक गई हूँ ये सब करने में। अब क्या तुम मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे? अपने पापा के बुलाने पर एमरे होटल जाता है। वो सामने अपने पापा को बाहें खोले देखता है तो वो जाकर गले मिलता है और फिर वो उनसे बोलता है कि आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, आप जवान हो गए हो कमांडर अजीज़। इस पर उसका पापा बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो, मैं तो कभी बूढ़ा हुआ ही नहीं था, और वैसे भी बुढ़ापा तो मेरी आध्यात्मिकता के खिलाफ है बेटे। चलो आओ बैठो, तुम क्या पीना पसंद करोगे? इस पर एमरे बोलता है कि कुछ भी नहीं डैड, धन्यवाद। इस पर अजीज कहता है कि तुम कैसे हो, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। इस पर एमरे बोलता है ठीक है डैड, सबसे पहले तो मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ। हमने वो सब कुछ खो दिया जिस पे आपने इतने सालों काम किया था, ऑफिस, घर, हमने सब कुछ खो दिया। पर अजीज़ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतने सालों काम सिर्फ घर और किसी एडवर्टाइजिंग ऑफिस के लिए किया था? तुम भी क्या एमरे? इस पर एमरे बोलता है कि बचा ही क्या है डैड। इस पर अजीज़ बोलता है कि ऐसी 2 चीज़ें थी जो मुझे हमेशा से बहुत प्यारी थी और जिसके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया, उसमें से एक तुम हो और दूसरी जान है। और यह कहकर वो दोनों एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं। इस पर अजीज़ बोलता है कि मेरे हाथों में आज भी ऐसा है जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी काम कर सकता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे भी ज़िंदगी बहुत छोटी है घर और ऑफिस जैसी चीज़ों को परेशानी समझने में। देखो, होटल आरामदेह है और मूड भी अच्छा है, तो इसलिए इस सीरियस टॉपिक को छोड़ देते हैं। अब बताओ कैसे हो तुम? लैला कैसी है? क्या वो ठीक है? इस पर एमरे बोलता है कि सब कुछ अच्छा है और हमारा घर भी बन चुका है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम मैवी के मॉम के साथ रहते हैं। लैला काम करती है, मैं भी काम करता हूँ, सब कुछ ठीक है, बस यही है। इस पर अजीज़ कहता है कि तुम ये बताओ कि तुमने सबसे खूबसूरत और सबसे चतुर लड़की को कैसे पसंद कर लिया? इस पर एमरे बोलता है ऑफेंस डैड। इस पर अजीज़ कहता है कि मैं कम से कम समय में लैला की फैमिली से मिलना चाहूँगा, लेकिन अभी इस बात को दरकिनार रख दो। पहले ये बताओ कि तुम्हें जान के बारे में कुछ नई जानकारी मिली कि उसने क्यों छोड़ा, वो सब कुछ छोड़ के क्यों चला गया? इस पर एमरे बताता है कि जब मेरा भाई छोड़कर गया तो उसकी कंडीशन बहुत दयनीय थी। अच्छा रहेगा कि मैं आपको सब कुछ शुरुआत से बताऊं। जब आप छोड़कर जा रहे थे तो एक इंटर्न गर्ल काम करने के लिए आई थी। इस पर अजीज़ बोलता है वही ना, फोटोग्राफिक मेमोरी वाली लैला की बहन। दूसरी तरफ आंट रमीदे जान के साथ बैठकर चाय पीती है और बताती है कि उन्होंने उसका पीछा अल्बानिया, इटली, स्पेन, गिब्राल्टर, कैनरी आइलैंड और पनामा में किया था। फिर वो जान से पूछती है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ ना? और फिर जान और वो दोनों हंसते हैं। फिर वो बोलती है कि इंडियन ओशियन, वहाँ पे हमने तुम्हारा मार्क खो दिया। ये शायद साउथ अफ्रीका का तट ही था जहाँ पर मुझे पता चला कि तुम यहाँ आने वाले हो। इस पर जान कहता है कि इस बोट में थोड़ी खराबी आ गई, मैं वो सब ठीक करूँगा और चला जाऊँगा। इस पर आंट रमीदे बोलती है कि जान, तुम्हारे फादर आ चुके हैं, वो इस्तांबुल में है। सुनो, जब से तुम गए हो एमरे ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गया। एजेंसी बंद हो गई, वर्कर्स इधर उधर चले गए और तुम्हारे बाप को कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना पड़ा। अगर वो तुम्हें देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। एमरे आजकल कंसल्टेंट की जॉब करता है। जान को ये सब बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है। फिर वो ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है। इस पर आंट रमीदे बोलती है कि उन्होंने बहुत सारी जॉब चेंज करी, आजकल वो चिकन फैक्ट्री में काम करते हैं। फिर जान पूछता है जे, तो उसकी आंट बोलती है कि वही वियर्ड गाय, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो बोलती हैं कि एक ऐसा नाम अभी भी बाकी है जिसके बारे में तुम पूछना पसंद करोगे, वही लड़की जिसके लिए तुम भागे थे, परंतु इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर जान बोलता है कि वहाँ रुकने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता आंट रमीदे। रिसेंटली मैं एक बहुत बुरा आदमी बन गया, रूड, ईर्ष्या करने वाला, झगड़ा करने वाला, सख्त। मेरी वजह से एक आदमी लगभग मरते मरते बचा। अब उस आदमी की पूरी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो चुकी है। जान ये गीत की बात कर रहा होता है। फिर वो बताता है कि सैनम ने सही कहा था कि यहाँ से चले जाओ। इस पर आंट रमीदे बोलती है यही तो प्यार है, कभी कभी प्यार हमें वो करने के लिए आज़ादी देता है जो हम चाहते हैं।
वैसे वक्त हर घाव भर देता है, तुम देखना। इस पर जान बोलता है कि अब मुझे प्यार पर कोई भरोसा नहीं रहा आंट रमीदे, और ना ही ये वक्त वाली बात मेरे किसी काम आई। मैंने सोचा कि मैं वक्त के साथ उसे भूल जाऊंगा, पर मैं नहीं भूल पाया। इस पर आंट रमीदे बोलती है, जब तुमने हमें हमेशा के लिए छोड़कर जाने का फैसला कर ही लिया है तो पहले अपने पापा से जाकर मिलो। उनका हक बनता है कि वो अपने बेटे को दोबारा देखें, और वैसे भी आजकल उनकी तबीयत सही नहीं रहती। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। वो जाते जाते बोलती है कि वैसे जान, मैं एक नॉवल लाई हूँ तुम्हारे फेवरेट राइटर की, शायद ये तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी साथी बन चुके। इस पर जान बोलता है, थैंक यू आंटी। दूसरी तरफ सनम गली में एक चेयर पर बैठती है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है, वो जान को ढूंढने की कोशिश करती है। फिर वो अपनी थेरेपिस्ट डेंजी को कॉल करती है। फिर डेंजी हंसकर उसका कॉल उठाती है। फिर सनम बोलती है कि मैंने उसको देखा। क्या मैं पागल हो रही हूँ? क्या होगा अगर मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया? मेरी मदद करो डेंजी, प्लीज़। इस पर डेंजी बोलती है कि बच्चे, तुम शांत हो जाओ, तुम एक गहरी सांस लो। अब सांस अंदर लो, अब सांस छोड़ो। अब अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ था। इस पर सनम बोलती है, मुझे नहीं पता ये सपना था या हकीकत, मुझे कुछ नहीं पता। शहर में एक पुराने सिनेमाघर में एक पुरानी फिल्म लगी हुई थी। हम दोनों एक ही कमरे में थे, पर वो वहाँ क्या कर रहा था? पर वो वही था, जान। मैंने उसकी परछाई देखी। इस पर डेंजे बोलती है, क्या तुम्हें पक्का पता है? सैनम कहती है कि डेंजे, तुम किस तरह की थेरेपिस्ट हो? क्या तुम मुझे पागल की तरह ट्रीट करोगी अब? इस पर डेंजे बोलती है, पर ये हो सकता है, तुम्हें समय समय पर वो दिखाई देता रहता है। इस पर सैनम बोलती है कि हाँ, मैं अपने दिमाग में उसे हर टाइम देखती हूँ, पर यह सच नहीं है, मैंने सच में उसकी परछाई देखी। इस पर डेंजे कहती है, तुम्हारा मतलब जान की परछाई, एक भूत जैसे। चलो डियर, ये सब मैटर नहीं करता, ये सब तुम्हारी फीलिंग्स हैं उसके लिए। इस पर सैनम बोलती है कि मैं तुम्हें अपने शब्द देती हूँ कि मैं जान के लिए कभी दुखी नहीं होंगी, और ना ही मैं उस आदमी के लिए कभी कोई आंसू बहाऊंगी जिसने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, जिसने मेरी नोटबुक जला दी। इस आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस पर डेंजे बोलती है, वेल डन सनम, बहुत अच्छा, वैसे भी बहुत हो चुका हम औरतों का आंसू बहाना। इस पर सनम बोलती है, मैं अब ठीक हूँ, तुमने सही कहा। फिर सनम बोलती है कि मैंने अभी एक सपना देखा था, और वैसे भी जब भी मैं नावल पढ़ती हूँ तो मैं कहीं खो जाती हूँ। इस पर डेंजे बोलती है, क्या तुमने उसे दोबारा देखा? तो सनम बताती है कि हम दोनों एक रेत का महल बना रहे थे, मैं और जान अपने 3 बच्चों के साथ। वो हमारे तीनों बच्चे एक दूसरे के हम उम्र थे। बताते बताते सनम बहुत खुश हो जाती है। वो बताती कि हमारा पहला बच्चा एक लड़का था, उसके सुनहरे बाल थे, वो बहुत एनर्जेटिक था और वो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहता था। दूसरी संतान एक लड़की थी, उसकी एक काल्पनिक फ्रेंड थी, और तीसरी संतान भी एक लड़की ही थी जिसके बाल करली थे और सुनहरे थे। वो बहुत खूबसूरत तरीके से हंसती थी, और जब वो हंसती थी तो खूबसूरत डिम्पल उसके गालों पर पड़ते थे। हम बहुत खुश थे, हम पांचों बहुत ही खुश थे इसी तरह से। इस पर डेंजे बोलती है, क्या तुम ठीक हो लैम? और ये गीत कहाँ पर है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? इस पर सैनम बोलती है, नहीं, हम दोनों एयरपोर्ट पर मिलेंगे, मैं खुद ही आ जाऊंगी क्योंकि मुझे मेंशन आना था। इस पर डेंजे बोलती है, ठीक है हनी, फिर तुमसे मिलते हैं। दूसरी तरफ अजीज़ कहता है कि क्या कभी कोई कह सकता था कि जान भी किसी से प्यार करेगा? तो आजकल सैनम ही वो लड़की है जिससे वो फ़ोन पर बात करना पसंद करता है। इस पर एमरे कहता है कि डैड, मेरा भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अजीज़ बोलता है, तो फिर तो उसे सैनम के साथ ही रहना चाहिए इन सब से रिकवर करने के लिए और ठीक होने के लिए। इसी तरफ हम एक भीड़ भाड़ वाली मार्केट देखते हैं और एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा होता है। ये और कोई नहीं, जे होता है, जो जान की एक्टिंग उतार कर फिर उसकी जैसे ही चाय पीता है और अपने बालों पर हाथ फेरता है। फिर वो बोलता है कि बहुत ही अच्छे नींबू। इस पर एक औरत आती है और उससे पूछती है, क्या ये पके हुए हैं?
इस पर जे बोलता है कि बहुत ही पके हुए। इस पर वो औरत बोलती है कि बहुत से क्या मतलब है, नींबू दिखाओ। तो जे बोलता है देखो, और फिर वो एक नींबू काटता है और फिर वो उसे हवा में उठाकर निचोड़ने लगता है। ये देखकर वो औरत बहुत हैरान परेशान हो जाती है। फिर वो औरत बोलती है कि बेटे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो या कुछ और है, या तुम पागल हो गए हो। इस पर जे बोल रहा है कि देखो पका हुआ है, पका हुआ। इस पर वो औरत बोलती है अरे भगवान, ये तो पागल लगता है, और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। जे अपनी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और बोलता है सैनम सैनम। वो सैनम सैनम चिल्लाता है। तभी वह मोज़ो आता है और बोलता है तुम फिर से मार्केट में हो मेरे पगले साथी।